इस बातचीत को करने से पहले मैंने एक बंदे से बात करी, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीपल फार्म चलाते हैं रोबिन सिंह। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कुत्ते नहीं हैं, सारे कुत्ते नहीं हैं, प्रॉब्लम एग्रेसिव कुत्ते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने, उनको स्टेरलाइज करने और उनको शेल्टर होम में भेजने की ज़रूरत है। अगर वो सरकार इफेक्टिवली कर ले तो ये पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल कहना सही है। सवाल ये होता है कि अग्रेसिव कुत्ते कौन होते हैं। अगर ये हम लोग इसको ये माने कि जितनी चीटिंग आप कर रहे हो एबीसी में, वही चीटिंग आप अग्रेसिव में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा? RWA जो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि जो रिलोकेशन RWA करवाता है, हर रात को कोई ना कोई RWA वैन को बुलाएगा, कोई ना कोई वैन, और 5 कुत्ते उठा करके कहीं और फिकवा देगा। और ज्यादातर गरीबों की है, लोअर मिडिल क्लास आके काटे कौन जा रहे हैं? कोई अमीर का बच्चा तो नहीं कटा है। जहां कुत्ते गए हैं रिलोकेशन में वही तो काट रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या होगा बेटा कि एक RWA जिसको कुत्ते नहीं चाहिए कहेंगे कि 5 के 5 कुत्ते अग्रेसिव हैं, उठाओ। तो फिर वही हिसाब बन गया। अब क्या होता है कि हर एक RWA पर गार्ड्स हैं, गार्ड्स के पास डंडे हैं। डंडे लेकर के कुत्तों को अगर सुबह शाम मारेंगे तो कभी ना कभी तो किसी को काटेंगे। फिर कहेंगे कि अग्रेसिव कुत्ता। तो अग्रेसिव का भी एक मापदंड होना चाहिए। क्या वो बेवजह काट रहा है? क्या हमारे पास सबूत है कि वो बेवजह काट रहा है? और इसका तय कौन करेगा? तय फीडर करेगा, क्योंकि उन्हीं को ही मालूम है कि ये कुत्ता बहुत ही अग्रेसिव है या इसका दिमाग खराब है। आखिर सारे इंसानों की तरह कुत्ते की भी अपने अपने पर्सनैलिटीज हैं। तो अगर कोई चिड़चिड़ा कुत्ता है, हाँ उठा लो। लेकिन उनके लिए भी आपके पास जगह नहीं है रखने के लिए। नहीं। आपने फीडर्स की बात की। अभी इस पूरी प्रोसेस में जो एक विलेन बन रहे हैं वो फीडर्स बन रहे हैं। कि फीडर्स आते हैं, किसी मोहल्ले में 10 कुत्तों को रोज़ खाना खिलाते हैं, है ना, और वो तो चले जाते हैं, पीछे से वो कुत्ते जो हैं बाकी लोगों को काटते हैं। ये लोगों का मानना है। अच्छा, तो अगर भूखे होते तो नहीं काटते? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो जो फीडर है वो तो कुत्तों के साथ फ्रेंडली है, कुत्ते उनको उसको पहचानते हैं, उसके साथ फ्रेंडली रहते हैं, मगर वो 10 कुत्ते जब खाना खा के बाकी जगह फैलते हैं तो आने जाने वालों को काटते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आज आप कह दो सारे फीडर्स को बंद कर दें, आप देखेंगे कल तक अगर 50,000 बाइट्स ना बढ़े। अच्छा। हम लोग सेवा करते हैं, अपने पैसों से ये लोग निकलते हैं डरे डरे, क्योंकि जब भी निकलते हैं रात को ताकि किसी को तंग ना करे, 2 लोग खड़े होंगे मारा पीटी करने के लिए। हमने ये भी बोला था कपिल मिश्रा जी को कि आप हर फीडर को एक बैज दे दें। अच्छा। हाँ, और उस बैग और एक जगह बना दीजिए ताकि इधर उधर घूमे ना। हम नहीं चाहते कि आप इसके घर पे खिलाओ, उसके घर पर भी खिलाओ, वो तो तंग करने वाली बात है और मैं उसके खिलाफ हूँ। आप कानून, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप एक जगह बना लो, वो जाकर के खिला करके वापस आ जाए। और कोई 11 बजे रात को नहीं, क्योंकि फिर वो भौंकते हैं, वो इतने उतावले हैं जब खाना देखते हैं। आप 7 बजे शाम को रखो या 8 बजे, जाओ खाओ और निकलो। अच्छा। अगर नहीं खिलाएंगे बेटे, जब आपको भूख लगती तो आप चिड़चिड़े नहीं बन जाते? बिल्कुल। तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क है? अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और बीच का रास्ता भी निकालना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल दूँ? जी। हाँ, लोगों का ये सोचना है, ये सोच उनकी ये सोचते हैं जायज़ है कि अगर फीडर नहीं खिलाएंगे तो 2-3 दिन के बाद कुत्ते भूख से मारे निकल जाएंगे वहाँ से और जाएंगे कहीं और खोज में जहाँ खिलाया जा रहा है। लेकिन ये बात सच नहीं है। कुत्ता का अपना टेरिटरी है, वो उससे बाहर चाहे मर जाए वहां से निकलेगा नहीं। तो कुत्ता मर जाएगा, नहीं खाएगा, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए सूखता जाएगा, वहीं उसकी लाश मिलेगी, लेकिन वहां से निकलेगा नहीं। ये उसकी साइकोलॉजी को समझना आम इंसानों ये को साइंटिफिक है बेटे। हाँ, इस पर हजारों स्टडीज हो चुके हैं। हम लोग इमोशन से कभी बात नहीं करते, मैं तो कभी नहीं, क्योंकि ये इतना इमोटिव सब्जेक्ट है कि मैं अगर इस पर इमोशन लगाऊं तो बहुत ही गलत बात है। जी, सही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है हमें और बीच का रास्ता भी निकालना है जिसमें कि क्रुएलिटी ना हो अगेंस्ट दी एनिमल, और बीच का रास्ता हो, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब? बीच का कोई रास्ता नहीं है बेटा, एक ही रास्ता है, एक ही। क्या है? बीच का, साइड का, सामने का, और वो है आपके नसबंदी के सेंटर ठीक बनाओ। 12 जोन्स हैं, 12 सेंटर शानदार बनाओ, जैसे लखनऊ ने बनाया, देहरादून ने बनाया, हैदराबाद ने बनाया,
और उन सेंटर्स को जिम्मेदार बना दो पूरे जोन के लिए, फीडर्स को लगाओ। अब ऐसे है, आपके एमसीडी जाती है 5 कुत्तों को पकड़ने के लिए, नसबंदी के लिए, वो कुत्ते वैन देखते ही भाग जाते हैं। अगर हम फीडर्स को बोले कि हम आ रहे हैं सुबह, भले आप 15 कुत्तों को पेश करो, वो कर देंगे। अच्छा, तो आपकी एबीसी प्रोग्राम भी बहुत जल्दी जल्दी जाएगी। ठीक है। एक तो वो आपके नसबंदी सेंटर्स बनाओ ठीक से, फीडर्स को आप लोग अहमियत दो, उनके लिए जगह बनाओ ताकि गली के अंदर ना जाए। और आप रीलोकेशन बंद कर दो। अच्छा, रीलोकेशन जिस दिन हुआ उस दिन आपकी काट शुरू हो जाती है। ये 6 साल पहले क्यों नहीं कुछ बोलता था कि ये यहाँ कटा वहाँ कटा, क्योंकि 6 साल से ही एमसीडी रीलोकेशन कर दी।